नमस्कार, आप देख रहे हैं जानो दुनिया। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। कैसे संवरेगा वनांचल के बच्चों का भविष्य जब शराब पीकर पहुंचते हैं शिक्षक। जी हां, मध्य प्रदेश के दमोह जिले के वनांचल क्षेत्र स्थित शासकीय माध्यमिक शाला रजाकपुर में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक रामकुमार अठिया का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो शराब के नशे में धुत विद्यार्थियों के साथ बदतमीजी और गाली गलौज करते नजर आए, जिसकी जांच विकासखंड स्त्रोत समन्वयक हटा जिला दमोह द्वारा कराई गई। कार्यालय जनपद शिक्षा केंद्र सर्व शिक्षा अभियान हटा के पत्र के माध्यम से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जांच में शिक्षक की गरिमा के प्रतिकूल आचरण करने और कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने का दोषी पाए जाने पर शिक्षक को निलंबित कर दिया गया। पाठशाला में अधिकार अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र अध्ययन करते हैं। छात्रों के अभिभावकों के सीधे साधे होने का फायदा शराबी शिक्षक के द्वारा उठाया जा रहा था। अभिभावक फूलबाई आदिवासी और रामेश्वर ने बताया कि हमारे ब्लॉक नशे में धुत शिक्षक के अभद्र व्यवहार से परेशान था। स्कूल के अन्य छात्र भी पढ़ने की जगह आतंक के साए से ग्रस्त थे, जिसके चलते हमने 4 फरवरी को मौखिक रूप से अधिकारियों को शिकायत दी। इसके बाद वायरल वीडियो और बयानों के आधार पर शिक्षक पर कार्रवाई की गई। रुपये के काय आओ तो आप स्कूल तुम अध्यक्ष हो, अपने घर जाओ। नहीं नहीं अध्यक्ष स्कूल हैं। के बाहर जाओ आप। नहीं नहीं आप उधर आपका उधर है। नहीं हम गांव के नागरिक, हम स्कूल है। तुम दारू पी के क्यों आते हो? हमें जो करने करें, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ते हैं। तुम्हारे बच्चे पढ़ते हैं, बात करवाओ इनसे। करो कोई भी बात इसके सामने। जो धड़कन क्यों बैठा हुआ है? नहीं तुम लोग कोई बात करोगे? इतनी दारू पी के क्यों आ कि तुम्हें हौसला हमें नहीं जमा 24 साहब? घंटे पीने आप कुछ नहीं कर सकते। तो स्कूल दारू पी के नहीं आ सकता आप? तो तुम हमारे सामने हमारा मालिक इन बच्चों का दो यही मचाए। इतनी दारू पी के तुम्हें गाड़ी भी दे रहे। हम जब कह रहे हैं कि तुम्हें जो दिखाओ करो। नहीं तुम इतनी दारू पी के क्या याद है? बच्चों के साथ में खिलवाड़ क्या कर रहे थे? तो हम कर रहे खिलवाड़ गलत क्यों कर रहे? दारू पी के क्यों आते हो? हमें पीने तो अपनी माँ बाप को नहीं। दारू पीने घर पी के स्कूल दारू पी के नहीं आ सकते आज के बाद। तुम भी तुम अध्यक्षगिरी से नहीं कर सकती हो। नहीं हम इतना ही कर, हम गांव के हैं, हमारे बच्चा है थे। हाँ तो बच्चा है, समझे? हमें स्कूल हमें स्कूल से भगा नहीं सकते हो आप, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ते, हम बच्चन के पास आएंगे। हम नहीं बोल पाएंगे। और तुम इतनी दारू पी के आज के तुम्हें कोई होश नहीं रहते यार। हमें खूब होश रहता है। हम माल लेके आए थे, बांटते हैं। ये बच्चा बैठे हैं, तुम देना नहीं चाहती हो। क्यों नहीं देना चाहते हो? कल लेके माल यार रजिस्टर बनू जा रहा है, रजिस्टर बन रहा है, उनकी दस्तखत करवाने, अपन उनकी फोटो भेजने हैं। तुमने रजिस्टर नहीं बनाओ हुआ, लेकिन रजिस्टर बनाओ धरोहर होता है। देखो एक साल एक परिसर है। हम आज हमने वीडियो को भी देखा है और वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा भी वीडियो देखा गया है। इस संबंध में आज हमारे जनपद शिक्षा केंद्र से 2 BSU को हमने वहाँ भेजा है मिडिल स्कूल रजपुरा, और वहाँ विधिवत मतलब वो जांच करेंगे। जांच में जो भी पाया जाएगा प्रतिवेदन वरिष्ठ कार्यालय भेजा जाएगा। जांच में क्या क्या जांच करेंगे? वो बिंदु बताया आपने कुछ उनको? नहीं, बिंदु में मतलब यह है कि जो मतलब वायरल मतलब जिसके द्वारा किया गया है उसको भी बुलाया जाएगा। जो हेडमास्टर है उससे भी पूछा जाएगा, बच्चों से भी पूछा जाएगा, और कुछ पालकों से भी पूछने के लिए हमने बोला है कि आप विधिवत मतलब इन लोगों से मतलब अपने कथन लीजिएगा। कथन के आधार पर जो भी पाया जाएगा वरिष्ठ कार्यालय को सूचित किया जाएगा। भोपाल के मां वैष्णो धाम आदर्श नवदुर्गा मंदिर में गुप्त नवरात्रि के अवसर पर वैदिक ब्राह्मण द्वारा शतचंडी पाठ और विशेष पूजन शुरू हुआ। इस अवसर पर भक्तों द्वारा मनोकामना पूर्ति के लिए अखंड ज्योति और शतचंडी पाठ कराया जा रहा है। मंदिर के व्यवस्थापक चंद्रशेखर तिवारी ने बताया कि मां वैष्णो धाम आदर्श नवदुर्गा मंदिर में 9 देवियां विराजमान हैं। ये चारों नवरात्रि में सत्संग पाठ के साथ अनुष्ठान किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि गुप्त नवरात्रि में भी प्रथम दिन मां शैलपुत्री से लेकर 9 दिवस सिद्धयात्री तक विशेष पूजन किया जाएगा और अष्टमी को मां भगवती दुर्गा का विशेष श्रृंगार और हवन होगा। शतचंडी पाठ का समापन नवमी को गुप्त रात्रि नव महोत्सव के रूप में किया जाएगा। चंद्रशेखर तिवारी ने बताया कि मंदिर में भक्तों द्वारा अखंड ज्योत जलाई गई है। साथ ही यहां प्रतिदिन माता जी के 108 नामों से शस्त्रार्चन भी किया जा रहा है। साथ ही वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा शतचंडी पाठ भी किया जा रहा है।
स्थापयामि नमः पित्रेश नमः आवाहयामि स्थापयामि नमः गौमालिकाय नमः आवाहयामि स्थापयामि नमः सुग्रीवाय नमः आवाहयामि स्थापयामि नमः पुष्पदंताय नमः आवाहयामि स्थापयामि। वैष्णोधाम आदर्श नौ दुर्गा मंदिर पर गुप्त नवरात्रि में मां भगवती की विशेष आराधना की जाती है। यहाँ चारों नवरात्रि में सच्चंडी पाठ वैदिक ब्राह्मणों द्वारा किया जाता है और मनोकामना पूर्ति हेतु यहाँ पर लोग जोत जलाते हैं और लोगों की यहाँ पर मनोकामना पूर्ण होती है। साल में 4 नवरात्र होती हैं, चैत्र की, कुंवार की, माघ की और आषाढ़ की। तो इस नवरात्र में गुप्त अनुष्ठान ज़्यादा होते हैं, तांत्रिक अनुष्ठान ज़्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ माँ भगवती अपने 9 स्वरूपों के साथ विराजमान है। इसलिए चारों नवरात्रि में सच्चंडी पाठ और वैदिक ब्राह्मणों द्वारा यहाँ पर किया जाता है। उसी का आज अनुष्ठान प्रारंभ हुआ है। अष्टमी पर हवन और नवमी पर गुप्त नवरात्रि महोत्सव का समापन होगा। दतिया के गंगोटिया हनुमान मंदिर पर सहकारिता कर्मचारियों का नियमितीकरण की मांग को लेकर 10वें दिन भी अनिश्चितकालीन धरने पर हैं। धरने में जिलाध्यक्ष राकेश शर्मा, हेमलता गुप्ता, विनोद शर्मा, कैलाश यादव, राकेश गुप्ता, नीरज यादव, भूरे दांगी, शिवाजी गुर्जर, जसवंत परिहार, नारायण सिंह रावत, सतीश श्रीवास्तव, कन्हैया लाल सुरवारिया, श्री राम यादव, रामजी दांगी, राघव गुर्जर, अंतर सिंह कुशवाहा, जितेंद्र त्रिपाठी, जहार सिंह पाल, मुकेश गुप्ता, कुंवरलाल यादव, रिंकू भदौरिया, सरदार गुर्जर, शिशुपाल सिंह यादव, महेंद्र सिंह दागी, भारत सिंह कौरव, पवन गुर्जर, पुष्पेंद्र सिंह यादव, विनोद खरे, अवधेश दांगी, पवन पाठक, नीलेश यादव, नृपत दांगी, विनोद गुर्जर आदि कर्मचारी मौजूद हैं। राजस्थान के प्रतापगढ़ आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा नशा मुक्त और दहेज मुक्त भारत अभियान के तहत तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज के रविवार को सत्संग को लेकर 11 फरवरी गुरुवार को सामुदायिक भवन हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी प्रतापगढ़ में मिट्टी, धूल और प्लास्टिक साफ सफाई कर भवन के ग्राउंड का स्वरूप निखारा। जिला सेवादार नारायण लबाना और दीपेश दास ने बताया कि संत रामपाल महाराज द्वारा 14 फरवरी रविवार को सत्संग और दहेज मुक्त विवाह का आयोजन किया जा रहा है। इस आध्यात्मिक ज्ञान सत्संग के माध्यम से समाज में फैली बुराइयों जैसे दहेज प्रथा आदि को जड़ से खत्म करने और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को साकार करने और भारत को नशा मुक्त बनाने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें आप सभी भक्तजन और आमजन से पधारने की अपील की और सत्संग का लाभ लेने को कहा। सत साहिब, आप सभी से प्रार्थना है कि कबीर सेवा समिति द्वारा आपके शहर प्रतापगढ़ के हाउसिंग बोर्ड सामुदायिक भवन में 14 फरवरी रविवार को एक विशाल सत्संग एवं दहेज मुक्त विवाह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। सत साहिब। शिवराज सरकार के अपराध मुक्त विज्ञापन का हवाला देते हुए जीतू पटवारी ने शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि 15 साल तक सरकार माफियाओं को आगे बढ़ाती रही और जनता के पैसे से सरकार विज्ञापन छुपाकर वाहवाही लूट रही है। शिवराज सरकार कमलनाथ की केवल नकल कर रही है। पिछले 10 दिन से राशन की दुकानें बंद हैं। उन्होंने कहा कोरोना योद्धा अब सरकारी डंडे खाने के लिए मजबूर हैं। कमलनाथ की सरकार से 2 गुना तबादला भाजपा सरकार अपने 1 साल के कार्यकाल में कर चुकी है। 3000 तबादला हो चुका है। 50,000 तबादला अभी पाइपलाइन में है। 10,000 तबादला अभी बजट सत्र के दौरान होने वाला है। पटवारी ने भाजपा सरकार को तबादला इंडस्ट्री भी बताया। जीतू पटवारी ने भाजपा विधायकों से गुहार लगाई, सीएम शिवराज को हटाकर किसी दूसरे व्यक्ति को ये जिम्मेदारी देना चाहिए। आदरणीय सभी पत्रकार बंधु, सभी मध्य प्रदेश की वस्तु स्थिति आप सबके सामने रोज मीडिया में किस तरीके के दृश्य आ रहे हैं। जो रोज मीडिया के परिवार के लोग मध्य प्रदेश का असली चेहरा सरकार की वो कोशिश जिसमें मीडिया मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसके बावजूद मैं साधुवाद देता हूं सभी मीडिया समूहों को, पत्रकार बंधुओं को, जर्नलिस्टों को, जो रात दिन सच्ची और अच्छी खबरें जनता के बीच में लेके आते हैं। आप देखो कि आज एक विज्ञापन आया है। विज्ञापन है अपराध एवं माफिया से मुक्त होता मध्य प्रदेश। नीचे एक और उसमें एक बहुत अच्छी बात, अपराधों पर बड़ा कड़ा प्रहार, सुशासन बना
मध्य प्रदेश का आधार। शिवराज सिंह जी ने उसमें पूरी डिटेल में सरकार ने माफियाओं के खिलाफ जो गतिविधियां चालू की उसकी विज्ञापन से अपनी वाहवाही लेने की कोशिश की। विज्ञापन से, सरकारी विज्ञापन, पैसे से ये बताया कि हमने ये माफिया राज 15 साल में बढ़ाया। शिवराज सिंह जी ने ये कहा कि 15 साल लगातार जब मैं पिछला मुख्यमंत्री बना तो इस 15 सालों में माफिया ने इस तरीके से मध्य प्रदेश को जकड़ रखा था और सरकार उसमें संलिग्न थी। आप देखो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विज्ञापन 18 तारीख को इसी दिन 4 अफसरों के तबादले हुए, उसी दिन जिस दिन वो बने। फिर 21 तो भाजपा के ट्रांसफर नई लिस्ट जारी की। फिर 18 जनवरी को 3 अफसरों के तबादले किए। फिर 20 जनवरी को 8 अफसरों के तबादले किए मुख्य सचिव के बनने के बाद। अब देखते जाओ, फिर उन्होंने 22 जनवरी को 7 अफसरों के IAS IPS की संख्या चल रही है, 7 अफसरों के तबादले किए। फिर 24 जनवरी को 9 अफसरों के तबादले किए। फिर 25 जनवरी को 6 अफसरों के तबादले किए। फिर 6 अफसरों के तबादले फिर उसी दिन दूसरी लिस्ट जारी की। फिर 29 जनवरी को 9 अफसरों के तबादले किए। फिर 29 जनवरी को 4 अफसरों के तबादले किए। फिर इन्होंने 29 जनवरी को तीसरी लिस्ट निकाली जिसमें 1 अफसर का तबादला किया। फिर 29 जनवरी को फिर 2 IAS अफसरों के तबादले किए। एक ही दिन में 5 बार ऑर्डर, 4-5 लोग लगे थे, 2 इसको लाओ 2 उसको भेजो। फिर 29 जनवरी को 7 अफसरों के तबादले किए। फिर दिन खत्म हो गया 30 जनवरी के दिन 20 पुलिस अधिकारियों के तबादले IPS के किए। 30 जनवरी को फिर IPS के ट्रांसफर 12 अधिकारी। दमोह कटनी मार्ग पर शुक्रवार की दोपहर में दमोह मंडी से चना लोड कर कटनी की ओर जा रहे एक 10 चक्का ट्रक एम्बुलेंस को बचाने के चक्कर में पलट गया है। हादसे में चालक परिचालक को मामूली चोटें आई हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार दमोह मंडी से चना लोड करके 10 चक्का ट्रक कटनी की ओर जा रहा था, तभी तीर्थ क्षेत्र बांदकपुर से 7 किलोमीटर पहले दमोह आनू रोड पर सड़क किनारे सामने से आ रही एम्बुलेंस की साइड देते हुए सड़क किनारे पलट गया। हादसे चालक में झल्लू परिचालक विष्णु लोधी निवासी कटनी को सिर और नाक में मामूली रूप से घायल हुए हैं। गनीमत रही खतरनाक हादसे के बावजूद चालक परिचालक बाल बच गए हैं। वहीं ट्रक में लोड चना की बोरियां सड़क किनारे बिखरी पड़ी हुई मिली। चालक परिचालक हादसे में घबराए हुए अधिक जानकारी देने की स्थिति में नहीं है। बताओ कहाँ से कहाँ जा रहे थे? दमोह से कटनी। क्या ले जा रहे थे गाड़ी में? चना था। कैसे एक्सीडेंट हो गया? एक्सीडेंट नहीं हुआ सर, ये यहाँ से आ रही थी गाड़ी आ रही थी तो कैसे पलट गई? खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जानू दुनिया।